हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। स्वात्संगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। कल अपन ने दो काव्य कर लिए थे, 39 नंबर का और 40 नंबर का। 39वें नंबर के काव्य में हम सभी ने पढ़ा था कि एक ऐसा सिंह जो कि इतना क्रूर है और इतना भयकारी है कि जिसने हाथी के भी, गज के भी मस्तक को फाड़ दिया। ऐसा सिंह भी अगर सामने आ जाए और उसके पंजों के नीचे भी हम आ जाएं या उसके पैरों के बीच में भी हम आ जाएं तो भी वह सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हम आदिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आपके नाम मात्र में इतनी शो पड़ा था कि हे भगवान, एक जीव जो कि वनाग्नि में फंस गया हो, बड़वानल में, दावानल में फंस गया हो, वन की अग्नि में, जो अग्नि सबसे भयंकर अग्नि होती है, जिसको देखो तो ऐसा लगता है मान लो प्रलय आ गई हो, ऐसी अग्नि में अभी अगर फंस गया हो और आपके नाम का स्मरण करे, माला दे, यशोगान करे, कीर्तन करे, तो वो अग्नि, उस अग्नि में आपका नाम जल का काम करेगा और वो अग्नि क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगी, जल के समान क्षीण हो जाए, मतलब ठंडी पड़ जाएगी। जहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब इन दोनों में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे चलते हैं 41वें नंबर के काव्य की ओर। आइए 41वें नंबर का काव्य उच्चारण करेंगे ठीक से। रक्ते क्षणम, पहला शब्द है रक्ते क्षणम, समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतम, क्रोधोद्धतम, आधा दा है और पूरा धा है, धा धनुष वाला। क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण मापतंतम। क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण मापतंतम। आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकष। आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकष। त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। हाथ जोड़ लीजिए। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतंतम्।
फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। एक बार और। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। अब हाथ उठाइए। नैतिक। प्रत्यक्षण समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं मुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा। बहुत बढ़िया। अंजू भाभी पाटनी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, उच्चारण कीजिए। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं दोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा। बहुत बढ़िया। चेतना शाह। अनम्यूट कीजिए चेतना शाह। प्रत्यक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोत्पतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा। बहुत बढ़िया। अंतिम सुमन मुलतकर। सुमन मुलतकर अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा। चलिए आयुष जैन। जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा। बहुत बढ़िया। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ सरल है। अर्थ देखेंगे। रक्ते क्षणम अलग अलग करेंगे। रक्त अक्षणम अर्थात रक्त अर्थात खून से या खून के समान। अक्षणम अर्थात आंखें। तो खून के समान या तो आंखें बोल दो या लाल लाल आंखें बोल लो। तो रक्ते क्षणम अर्थात लाल लाल आंखों वाले। समद कोकिल, समद अर्थात मद से सहित, कोकिल मतलब कोयल के, कंठ नीलम कंठ के समान। ये किसका है फोन? आरुषि शाह। रक्ते क्षणम लाल लाल आंखों वाले, समद अर्थात मद से सहित, कोकिल कंठ नीलम, कोकिल मतलब कोयल के कंठ के समान, नीलम अर्थात काला। ध्यान से, नीलम अर्थात काला। कोयल का कंठ कैसा होता है? एकदम काला होता है। तो यहाँ नीलम से अर्थ नीला नहीं लेना, काला लेना है। तो रक्ते क्षणम अर्थात लाल लाल आंखों वाले, समद अर्थात मद से सहित, कोयल के कंठ के समान काला,
क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत अर्थात उद्दंड। और कैसा? फणिन मुत्फण, फणिन अर्थात फण को, उत्फण अर्थात ऊपर उठाए हुए, आपतंतम सामने से आ रहा है। कौन? सांप। ऐसा सांप जिसकी आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, जिसका कंठ कोयल के समान, जिसका वदन, जिसका पूरा शरीर कोयल के कंठ के समान एकदम काला है। वो भी कैसी कोयल? जो कि समद अर्थात मद से सहित है। ऐसी कोयल के समान, कोयल के कंठ के समान एकदम काला है। और क्रोधोद्धतम, जो कि एकदम क्रोधित हो रखा है, क्रोध से उद्दंड है। और फणिन मुत्फण, और फन ऊपर की ओर उठाए हुए है। ऐसा सर्प आपतंतम सामने से आ रहा हो, तब भी आक्रामते अर्थात लांघ जाता है। क्रमयुगेन दोनों पैरों से, निरस्त संकस, निरस्त मतलब रहित होता हुआ, संकस मतलब शंकाओं से, शंकाओं से रहित होता हुआ दोनों पैरों से लांघ जाता है, फान जाता है। कौन? त्वन्नाम नाग दमनी, त्वन्नाम अर्थात आपके नाम रूपी, नाग दमनी अर्थात नाग का दमन करने वाली औषधि, हृदि हृदय में, यस मतलब जिस, पुंसा अर्थात पुरुष के है। ठीक है, समझ में आया? रक्ते क्षणम, लाल लाल आंखों वाले, समद मद से सहित, कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से उद्दंड, और फण को ऊपर उठाए हुए कोई सांप सामने से आ रहा हो, तब भी यस्य पुंसा हृदि, जिस पुरुष के हृदय में, त्वन्नाम नाग दमनी आपके नाम रूपी नाग का दमन करने वाली औषधि है, वह शंका रहित होता हुआ, निरस्त संकस, शंका रहित होता हुआ, क्रमयुगेण दोनों पैरों से, आक्रामती लांग जाता है, उलांग जाता है, फलांग जाता है। मतलब सामने से सांप आ रहा है और वो अपने दोनों पैरों को उठाते हुए, क्योंकि उसके मन में आपके नाम रूपी औषधि है, और आपका नाम कैसा है? नागदमनी अर्थात नाग का दमन करने वाला है। तो वो बिना शंका, मतलब बिना मन में कोई शंका रखे कि कहीं ये मुझे काट तो नहीं लेगा, कहीं ये मेरा बुरा तो नहीं कर देगा, इस प्रकार की कोई शंका नहीं करता, और उस सांप के ऊपर से निकल जाता है। लांग जाता है मतलब ऊपर से निकल जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। आक्रामति लांघना। ठीक है, एक बार दोबारा। रक्ते क्षणम, लाल लाल आंखों वाले, समद कोकिल कंठ नीलम, मद से सहित, कोयल के कंठ के समान काला, क्रोधोद्धतम क्रोध से उद्दंड, फणिन उत्फण ऊपर की ओर फण उठाए हुए, आपतंतम सामने से कोई सर्प आ रहा हो, उस तब भी आक्रामति लांग जाता है, क्रमयुगेण दोनों पैरों से, निरस्त संकस शंका रहित होता हुआ, त्वन्नाम नाग दमनी आपके नाम रूपी नाग दमन, आपके नाम रूपी नाग का दमन करने वाली औषधि, हृदय मतलब हृदय में, यस्य पुंसा जिस पुरुष के है, वह पुरुष डरेगा नहीं और बिना कोई सोचे समझे वहां से उसके ऊपर से निकल जाएगा। ये इस काव्य में बताया। अर्थात आपका नाम सर्प विष निवारक है, सर्प दोष निवारक है। आपका नाम जिसके हृदय में है, उसे किसी से भय करने की, भय खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई अर्थ लगाएगा? एक कोई। इसका अर्थ लगाएगा कोई? नैतिक लगाओगे? बहुत बढ़िया, लगाओ नैतिक।
रक्ते क्षणम, इसका मतलब है आंखें लाल, जिसकी आंखें लाल है, और मध जैसा, कोयल के कंठ जैसा काला, क्रोध से उद्यत, जो अपना फन ऊपर करते हुए हम अपनी तरफ आ रहा, किसी की तरफ हाँ, सामने से आ रहा है। सामने से आ रहा है, वो उसे अपने दोनों पैरों से उलांग के बिना शंका के चले जाता है। आपके नाम जो सर्प रूपी औषधि, सर्प औषधि है, और जिस पुरुष के वो हृदय में हो वो ही कर सकता है। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी सर्प का दमन करने वाली औषधि हो। आपका नाम कैसा है? सर्प का दमन करने वाला है। तो ऐसा नाम जिस पुरुष के हृदय में हो, वो सर्प को भी, ऐसे भयंकर सर्प को भी सामने से आता हुआ देखकर विचलित नहीं होगा, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे आराम से वहां से निकल जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ। स्वाति जैन, अर्थ लगाइए। लाल लाल बहुत आंखों अच्छा प्रयास नैतिक। लाल लाल आंखों वाले मद से रहित, कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से उद्दंड फण को सर पे उठाए हुए सर्प जो सामने से आ रहा हो, तब भी जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग का दमन करने वाली औषधि है, वह शंका रहित होता हुआ अपने दोनों पैरों को उठाता हुआ उसे लांग जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आपका उत्तर। चलिए, किसी को कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकता है अपना फोन अनम्यूट करके, अन्यथा आगे चलते हैं 42वें नंबर के काव्य की ओर। बयालीसवें नंबर का काव्य है वहां अकेला, शक्तिमान नर जप कर सुंदर तेरा नाम, सूर्य तिमिर सम सूरसेन का। नागदमनी नाम की क्या पूछा है? नागदमनी नाम की औषधि है ना, सर्प का विष निकालने के लिए। दोनों समझिए कि आपका जो नाम है वो नाग का दमन कर दे, अर्थात सर्प के भय से हटा दे मन को, या सर्प का विष उतार दे, ऐसा है आपका नाम। अपने में एक कहानी भी आती है, कथा पढ़ी होगी, जिसमें था कि एक सेठ के नंदन को डसा नागजू काला। उसमें पढ़ते हो, दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी। तो उसमें आता है कि सेठ के पुत्र को एक नाग ने डस लिया था, लेकिन वो वहां से विचलित नहीं हुए और भगवान का नाम लेते रहे, और अपने आप उसका विष उतर गया, और वो बालक ऐसे उठा जैसे मान लो सो के उठा। तो आपके नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दोष को, रोगों को, संकटों को, भय को नष्ट करने में समर्थ है। और इसी शक्ति को अब आगे और देख रहे हैं कि और क्या बोल रहे हैं। आइए 42वें नंबर का काव्य। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजऊ वलम वलवता मपि भूपति नाम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्दम, शिखा पविद्दम त्वत्कीर्त नात्तम, त्वत्कीर्त नात्तम इवांशु भिदामुपैति, त्वत्कीर्त नात्तम इवांशु भिदामुपैति। उच्चारण करेंगे। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ वलम वलवतामपि भूपतीनाम्, उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम्, त्वत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदामुपैति।
दोबारा, बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौवलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्दद्दिवाकर निरन्तर भूरि उद्दद्दिवाकर मयूख शिखा पवेदं त्वत्कीर्तनात्तम एवाशुभिधामुपैति। आइए उच्चारण कीजिए। रेणु जैन। बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतां विभूपतीनाम उत्तदिवाकर मयूख शिखा पवित्रं तत्कीर्तनात्तम एवाशु भेदामुपैति। बहुत बढ़िया। भूपति नाम, भूपति नाम, भूपति नाम अलग, ऐसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आईपैड मंजू जी। बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। अमिता शाह। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। लालिमा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं बोल हाँ, रही थी बोलिए भैया जी। जी, बोलिए। बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तमिवाशुभिधामुपैति। बहुत बढ़िया। अमिता जी बोल दीजिए आप भी जल्दी। बलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजोबलं बलवतामपि भूपतीना उद्धद्दिवाकर मयूख शिखापविन्दन् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। बहुत बढ़िया। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ ध्यान से देखना, इसका शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, वो बस देखना। पहली लाइन है वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, ऐसी की ऐसी रहेगी। इसमें आएगा वलगत अर्थात उछलते हुए, तुरंग अर्थात घोड़े उछल रहे हैं, गज गर्जित, गज अर्थात हाथी गर्जना कर रहे हैं, और जिनकी भीमनाद भयंकर गर्जन, भयंकर शब्द हो रहे हैं, जिससे घोड़ों के उछलने से, हाथियों की गर्जना करने से भीमनाद भयंकर शब्द जिसमें हो रहे हैं, ऐसे आजऊ, नादम भा निकल आएगा, आजऊ यहाँ बचेगा। आजऊ अर्थात युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, जहां पे घोड़े उछल रहे हैं, हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द हो रहे हैं, ऐसे युद्ध क्षेत्र में वलम अर्थात सेना, वह सेना किसकी है? वलवता अर्थात बलवान पराक्रमी, अपि भूपति नाम राजाओं की भी, अर्थात जो पराक्रमी राजा हैं उनकी सेना, ठीक है। मतलब कितना बड़ा युद्ध है, ऐसे देखो, जहां पे घोड़े उछल रहे हैं, गज गर्जना कर रहे हैं, जिनसे भयंकर शब्द हो रहा है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में महान पराक्रमी राजा और उनकी सेना भी। बस यहां तक छोड़ दो। अब आगे आओ तीसरे नंबर की लाइन पर। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धं, वो ऊपर की दो लाइन वहीं पे रोक दो, नीचे की दो लाइन पे ध्यान देना।
वो 2 लाइन ऊपर की हो चुकी हैं, जिनमें था कि उछलते हुए घोड़े, गर्जना करते हुए हाथी, उनके भयंकर शब्द से युद्ध क्षेत्र जहाँ पे पराक्रमी राजाओं की पूरी सेना भरी है। ये 2 लाइन का अर्थ हुआ। अब नीचे की 2 लाइन। उद्दत दिवाकर, उद्दत मतलब उगते हुए, दिवाकर अर्थात सूर्य, उगते हुए सूर्य की मयूख शिखा पविद्धम, मयूख मतलब किरणों के, शिखा अर्थात अग्रभाग से, अपविद्धम अर्थात भेदे गए। ध्यान दें शब्द पे, उद्दत दिवाकर उगते हुए सूर्य की, मयूख मतलब किरणों के, शिखा शिखा मतलब अग्रभाग से, अपविद्धम अर्थात भेदे गए। यहाँ तक हो गई तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन में थोड़ा सा अधिक ध्यान देना। चौथी लाइन है, चौथी लाइन है त्वत् कीर्तनात् एवाशु भेदा मुपैति। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें जो शब्द है त्वत् कीर्तनात्, इस शब्द को अपन मध्य में लगाएंगे। उसके आगे जो शब्द है तम इव आशु नाम उपैति त्वत् कीर्तनात्तम, ऐसे अपन लगाएंगे इसको। त्वत् कीर्तनात्तम को थोड़ा सा अलग कर दो। अब आ जाओ तम इव, तम अर्थात अंधकार की तरह, आशु मतलब शीघ्र ही, विधाम अर्थात भेद देती, विधाम अर्थात विनाश को, अर्थात कीर्तन अर्थात आपके नाम मात्र से, यशोगान से। अब नीचे की दोनों लाइनों को एक साथ लगाएंगे। उद्दत दिवाकर जैसे उगते, ध्यान से सुनना, जैसे उगते हुए सूर्य की, मयूख मतलब किरणों के, शिखा भाग से भेद पर, तम एव अर्थात अंधकार जिस तरह नष्ट हो जाता है, उसी तरह बलगत तुरंग जिसमें घोड़े उछल रहे हैं, गज गर्जित, गज अर्थात हाथी भयंकर गर्जना कर रहे हैं, भीमनाद अर्थात भयंकर शब्द हो रहा है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहाँ पे पराक्रमी राजा अपनी सेना के साथ है, वो पूरा का पूरा सेना, राजा, घोड़े, हाथी, वो पूरा युद्ध स्थल कीर्तनात्म, आपके कीर्तन मात्र से, आपके यशोगान से, विधाम आशाम उपैति, विधाम अर्थात विनाश को, उपैति अर्थात प्राप्त हो जाता है। एक अकेला भी हो। अब आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? नैतिक बीच में बोल रहा था, आवाज कट रही है। भैया जी आवाज कट रही है आपकी। अभी भी कट रही है? अब ठीक है भैया। त्वत् कीर्तनात्म ये वाले शब्द दोबारा से जरा एक बार इसका संधि विच्छेद दोबारा से समझा देंगे? बिल्कुल। त्वत् कीर्तन अलग जाए, बल्कि त्वत् कीर्तनात् अलग हो जाएगा। आपके यशोगान से, पंचमी है इसमें, तो कीर्तनात् आपके यशोगान से अलग, आशु तम अर्थात अंधकार के, इम मतलब की तरह, आशु मतलब शीघ्र ही, भेदाम उपैति, विदाम अर्थात विनाश को, उपैति अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक तरफ भयंकर पराक्रमी राजाओं की सेना हो, जिसमें भयंकर गर्जना करने वाले हाथी भरे पड़े हों, जिसमें उछलने उछलने वाले घोड़े भरे पड़े हों, और ऐसी चतुरंगनी सेना एक तरफ हो, और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति हो जो आपका यशोगान कर रहा हो सिर्फ, तो वह अकेला व्यक्ति उस पूरी सेना को क्षण मात्र में ऐसे विनशित कर देगा जैसे कि सूर्य जब निकलता है तो सूर्य तो छोड़ो, सूर्य की किरणों का अग्रभाग ही अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देता है। आया समझ में? ध्यान से इसको सब अकेले
शब्द थोड़ा सा आगे पीछे करना है, बाकी ये सेम ही है। नीचे का जो शब्द है त्वत्कीर्तनाद, इसके बाद है तम इव, बस उस तम इव को ऊपर की लाइन के साथ जोड़ लो, बाकी सेम टू सेम है। तो भयंकर घोड़े जिसमें उछल रहे हो, हाथी जिसमें गर्जनाएं कर रहे हो, चतुरंगड़ी सेना भरी पड़ी हो, पराक्रमी राजा हो, वे सब एक तरफ सामने खड़े हो और एक तरफ शक्तिहीन नर अकेला खड़ा हो, तो वह अकेला नर भी आपके, चूंकि वह आपके नाम का यशोगान कर रहा है, आपका कीर्तन कर रहा है, तो वह अकेला भी उस सेना को क्षण भर में विनाश को प्राप्त कर देगा, वह सेना नाश को प्राप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे सूर्य की, उगते हुए सूर्य की किरणों का अग्रभाग तम एव अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देता है। क्योंकि सूर्य उगते में और अंधकार के नष्ट होते में कितनी देर लगती है? समय ही नहीं लगता। वहां तो सूर्य उगा और यहां से अंधकार पहले ही भाग गया। उसी तरह ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। और अभी तक अपन ने जितने काव्य पढ़े हैं, ये सब पूरी परिपाटी उसी की चली आ रही है कि आपके नाम में इतनी शक्ति है, आपके नाम में इतनी शक्ति है। और सोचो कहाँ अकेला व्यक्ति और कहाँ चतुरंगणी सेना, वह भी हार जाती है। सिर्फ कब? जब आपका नाम साथ होता है तब। पूछना है किसी को कुछ इसमें? अर्थ लगाएगा कोई? चलिए मंजू जी लगाइए। जिस तरह उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग के भेदने से अंधकार का एकदम विनाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़ों व गज हाथी की भयंकर गर्जना वाली राजाओं की पराक्रमी सेना भी अगर हमारे सामने खड़ी हो, तो आपके यशोगान से वो भी विनाश को प्राप्त होती है। एकदम ठीक है। स्वाति जैन। जैसे उगते हुए सूर्य के किरणों के अग्रभाग अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देता है, उसी तरह युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़ों और हाथियों की गर्जना से और भयंकर शब्द हो रहा हो और पराक्रमी राजा की चतुरंगी सेना वहां हो, तो भी एक अकेला नर वहां खड़ा आपको यशोगान कर रहा हो, तो वह क्षण भर में उस सेना को नष्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका अर्थ एकदम सरल है, कठिन नहीं है। और जितने भी अपन श्लोक काव्य आदि पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबका मतलब भी एक ही है कि हे भगवान, आपके नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि अगर आपका कोई नाम भी लेना, तो इस दुनिया के, संसार के सारे संकट क्षण भर में नष्ट हो जाए। और जो आपका नाम लेता है, उसका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, चलिए अब कल देखेंगे कि जो आपकी शरणागत में आ जाता है, उसकी विजय होना निश्चित हो जाती है। विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास श्रद्धा ही का ही तो नाम है। सबसे पहला सम्यक दर्शन है, इसलिए अर्थात श्रद्धान करना, विश्वास करना, उसके बाद आगे बढ़ना। अपने यहाँ ये नहीं बोला कि पहले नियम ले लो, व्रत ले लो, पहले ये नहीं बोला कि पहले ज्ञान अर्जित कर लो। उन्होंने बोला सबसे पहले विश्वास करो। विश्वास कैसा करो? इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। श्लोक रत्नकरंडक श्लाघाचार 11वें नंबर की गाथा है श्लोक। उसमें है कि विश्वास ऐसा होना चाहिए कि यही है
मतलब जिनेंद्र देव ने जो कहा है यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है, ऐसा विश्वास होना चाहिए, तब काम बनेगा। अपना थोड़े बहुत में इधर उधर हो जाता है, विश्वास भाग जाता है। चलो हाथ जोड़ो जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावन्द मानस ममस्तु देवी। कायोत्सर्ग नौवार नमो का। जब बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्ताम्बर महास्तोत्र की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।